और चलिए, कल से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन वर्चुअल दर्शन जरूर देंगे भोलेनाथ। इसकी पूरी व्यवस्था की गई है और इसी को लेकर डीसी ने बैठक भी की और इस बैठक में तमाम अधिकारी और धर्मरक्षणी सभा के लोग भी मौजूद थे। इस पर चर्चा की गई, इंतजामों पर, व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई कि वर्चुअल दर्शन के लिए जो कुछ तैयारियां हैं क्या पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि कल से सावन शुरू हो रहा है और पहला दिन सोमवारी का महत्व बहुत खास होता है। और इस बार तो बताएं, सोमवार से शुरू होकर सावन संपन्न भी सोमवार को ही हो रहा है। और इस पूरे इंतजाम को लेकर, क्योंकि इस बार भक्त श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए बाबा धाम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस बार वर्चुअल दर्शन देने वाले हैं। और ये वजह इसलिए है क्योंकि कोरोना को देखते हुए इस बार ये फैसला लिया गया है कि वर्चुअल दर्शन कराए जाएं श्रद्धालुओं को बाबा भोलेनाथ के। और इन्हीं तैयारियों को लेकर डीसी ने एक बैठक भी की। और इस वक्त सीधे बात कराते हैं उपायुक्त नैन्सी सहाय से, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी मनीष राज। उनसे खास बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रही हैं उपायुक्त इन पूरे इंतजाम को लेकर, तैयारियों को लेकर? मनीष। बिल्कुल, चूंकि माननीय हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा और वर्चुअल दर्शन कराया जाएगा, तो सीधे हम बात करते हैं देवघर डीसी से कि क्या कुछ इसका मतलब क्या है और कैसे आप क्या कुछ कर रही हैं। देखिए, इस बार क्योंकि ऑनलाइन वर्चुअल दर्शन हम लोग को कराना है और इसी संदर्भ में हम लोगों ने जो प्लानिंग की है वो सुबह की जो सरकारी पूजा होती है बाबा बैद्यनाथ की और शाम में श्रृंगार पूजा, दो समय के ये जो पूजा है इसका ऑनलाइन लाइव दर्शन हम लोग प्रसारित करेंगे। झार.gov.tv जो हमारा झारखंड सरकार का जो चैनल है, और इसके अलावा और भी कुछ मीडिया चैनल्स है जिसमें न्यूज़ 11 भी है। बेसिकली सुबह 4:45 से 5:30 ये सुबह सरकारी पूजा होती है, इसका ऑनलाइन लाइव दर्शन हमारे श्रद्धालु कर सकेंगे। और उसी तरह शाम में 7:30 से 8:15 करीबन, वो भी 40-45 मिनट की श्रृंगार पूजा होती है, वो उसका दर्शन वो कर पाएंगे। और इसके अलावा हमारे ज़िले का जो हमारा वेबसाइट है देवघर.nic.in और हमारा जो सोशल मीडिया पेज है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देवघर का, डीसी देवघर का, इन पर भी ये सभी लिंक्स अवेलेबल रहेंगे। तो सभी श्रद्धालुओं से, सभी लोगों से अपील है कि इस वर्ष क्योंकि मेले का आयोजन नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन दर्शन के माध्यम से ही हम सभी बाबा बैद्यनाथ को याद करें और प्रार्थना करें कि हम लोग जल्द इस संकट से बाहर निकलें। मैम, चूंकि पूरे मेला क्षेत्र में आप हर साल ये माइकिंग होता है कि लोग नहीं, क्या इस तरह भी आप माइकिंग करवा रही हैं सभी जगह? जी बिल्कुल, हम लोगों ने हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं, खासतौर पे जो हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, वहाँ भी हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स लगाए हैं जिसमें हम लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं, खासतौर पे जो बाहर से लोग आते हैं बिहार से और अन्य जो सीमावर्ती ज़िले हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बैनर्स, पोस्टर्स, हम लोगों ने होर्डिंग्स लगवाई हैं इसी चीज़ के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए कि लोग क्योंकि इस वर्ष मेला नहीं हो रहा है और मंदिर आम लोगों के लिए अभी बंद है, तो लोग घर पर ही बाबा को याद करें और उनकी पूजा पाठ। क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी बुलाया जा रहा है, तो उनको क्या फ्रेंडली होने के लिए क्या कुछ कह रही हैं? करीबन 1000 की मात्रा में पुलिस फोर्स और ऑफिसर्स डेप्यूट हुए हैं, स्पेशली विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। हम लोगों ने बहुत विस्तृत बैरिकेडिंग और वो प्लान बनाया है, सभी तरफ चेक पोस्ट बने हैं चारों तरफ ज़िले के, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मजिस्ट्रेट्स और फोर्स की डेपुटेशन की गई है। और उनको भी इसी तरह से हम लोगों ने ब्रीफ किया है, क्योंकि आस्था से जुड़ी बात है, लोग अगर आते हैं तो उनको कन्विंस करके और समझा के हम लोग वापस कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने ये फेस भी किया है, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन बॉर्डर पे ही हम लोग उनको ये जानकारी दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि इस वर्ष मेले का आयोजन नहीं हो रहा है। और मीडिया के भी माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारी पहली कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ, ताकि वो इस ओर का रुख न करें और अपने अपने घरों में ही पूजा करें। बिहार सरकार और वहाँ के सभी सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनके प्रशासन के साथ हम लोग पूरे कोऑर्डिनेशन में हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करके और उनके माध्यम से भी हम लोग लोगों को अपील करवा रहे हैं कि और उनको जानकारी दे रहे हैं कि इस वर्ष मेले का आयोजन नहीं हो रहा है। मैम, चूँकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि श्रावणी मेला नहीं हो रहा है, तो पुरोहित समाज हैं, कई समाज हैं, करवा रही हैं, उनका सहयोग कैसे आप ले पा रही हैं? देखिए, क्योंकि कोरोना को देखते हुए और इससे जो संबंधित रिस्क्स हैं हेल्थ और
स्वास्थ्य के उसको मद्देनजर रखते हुए, और जो पुरोहित समाज भी है यहाँ, पंडा समाज है, सभी का कॉपरेशन रहा है, सभी का सहयोग रहा है। वो सभी इस चीज़ से सहमत हैं कि जनहित में और पब्लिक हेल्थ को देखते हुए, और जो रिस्क्स इन्वॉल्व हैं, बेसिकली इतनी भारी संख्या में करीबन 50 लाख लोग एक महीने में आते हैं, प्रतिदिन 1.25 से 2 लाख लोग, और ख़ासतौर पे सोमवार को करीबन 3-3.5 लाख लोग एक दिन में आते हैं मेले में और मंदिर में। तो और क्योंकि कोरोना को लेके जो अभी एक पीक टाइम है, एक अभी हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में ये एक चैलेंज है, एक परेशानी है, तो उनका पूरा सहयोग है। उन्होंने भी समर्थन इस चीज़ का किया है और वो हम लोग को पूरी तरह से सहयोग करने हैं। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि उनके तरफ से भी वो लोगों से अपील कर रहे हैं, अपने जजमानों से अपील कर रहे हैं और उनको सूचित कर रहे हैं कि इस वर्ष अपने घरों में ही रहें और यहाँ ना आए, ताकि एक जो संकट है सभी के ऊपर, वो उससे हम लोग निकल पाए। कुछ छोटे कारोबारी राहत पैकेज की बात करें तो क्या आपने सरकार से इस इनकी अवगत कराया कुछ भावना? देखिए, पिछले 1.5-2 महीने में हम लोगों ने पूर्व में ही जो खासतौर पर जिनका डे टू डे डिपेंडेंसी या जो निर्भर है मंदिर पर, काफ़ी संख्या में हम लोगों ने उन लोगों को ऑलरेडी कुछ मदद की है अपने तरफ से, जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की तरफ से। लेकिन जो क्योंकि जो लॉस है या जो आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को जो हानि होगी मेला नहीं होने से, वो एक बड़ा अमाउंट है और राज्य सरकार भी इसके लिए पहल ले रही है। और हमारे जो पंडा समाज के लोग हैं वो उनको भी आश्वस्त किया गया है कि कुछ आर्थिक पैकेज राज्य सरकार, और जैसा राज्य सरकार हम लोग को निर्देश देगी, हम लोग उस हिसाब से उनकी मदद करेंगे। चलिए, तो मनीष, काफी कुछ जो तैयारियां की गई हैं वर्चुअल दर्शन को लेकर बाबा भोलेनाथ की, वो तमाम तैयारियां, और इसमें सहयोग भी है। पंडा सभा जो है, पंडा समुदाय, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका मनीष। तो बात कर रहे थे हमारे सहयोगी मनीष राज उपायुक्त नैन्सी सहाय से, जो बता रही थी कि वर्चुअल दर्शन को लेकर प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की हैं। दर्शक जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, इस बार नहीं पहुंच पा रहे हैं बाबा धाम, देवघर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सिर्फ वर्चुअल दर्शन की ही व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, ताकि सीमा पर आने जाने वालों की चेकिंग हो सके और कोई भी अवैध तरीके से प्रवेश ना कर सके। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर